कॉमन सिविल कोड लागू करेगी बीजेपी। कर्नाटक में बीजेपी ने जारी किया घोषणा पत्र। कर्नाटक की जनता से बीजेपी ने किए बड़े वादे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। मैनिफेस्टो को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जारी किया। इस दौरान कर्नाटक बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता भी बेंगलुरु में मौजूद थे। सीएम बसवराज बोम्मई, पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा के साथ तमाम दिग्गज नेताओं का जमावड़ा था। मैनिफेस्टो में सबसे खास वादा यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने का है। इसे लेकर कर्नाटक बीजेपी तो लंबे समय से अभियान चला रही थी। 1.5 साल से कर्नाटक में धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिशें तेज हो गई थी। हिजाब से शुरू हुआ टकराव हलाल मीट तक पहुंच गया। मस्जिदों में पुराने मंदिर तलाशे जाने लगे और अब बीजेपी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करके वादा कर एक बार फिर से कर्नाटक की सियासत को गरमा दिया है। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो विजन डॉक्यूमेंट नाम दिया है, जिसकी थीम है प्रजा ध्वनि यानी कि जनता की आवाज। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड के अलावा बीपीएल कार्ड धारकों को 3 फ्री कुकिंग गैस सिलेंडर देने का वादा किया है। बीजेपी ने कर्नाटक के लिए 16 बड़े वादे किए हैं। इनमें हर नगर निगम के हर वार्ड में अटल आहार केंद्र बनाने का भी वादा शामिल है। बीजेपी के इस घोषणा पत्र में बीजेपी का विजन डॉक्यूमेंट, कर्नाटक में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। गरीब परिवारों को सालाना 3 फ्री गैस सिलेंडर देने का वादा। घोषणा पत्र में कृषि पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया। किसान इंश्योरेंस, बीज खरीद के लिए 10,000 की मदद जैसे कई वादे। किसानों के लिए एग्रो फंड के नाम से इमरजेंसी फंड। गरीब कल्याण, शहर में 5 लाख गरीबों को घर, ग्रामीण इलाकों के 10 लाख गरीबों को घर। बीपीएल को रोज आधा लीटर नंदनी दूध, 10 किलो चावल दिया जाएगा। संतुलित आहार का ध्यान रखा गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर जोर दिया जाएगा। 12वीं पास लड़कियों के लिए खास योजना, युवाओं के लिए खास घोषणा, महिलाओं पर खास ध्यान, मुस्लिम आरक्षण खत्म करने का भी जिक्र। कर्नाटक में 10 मई को वोटिंग होनी है और बीजेपी ने ठीक 10 दिन पहले विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है। अब कांग्रेस के घोषणा पत्र की बारी है। वैसे कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में जो वादे करने वाली है उसका ऐलान पहले ही अपनी चुनावी रैलियों में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लगातार कर रहे हैं। जो ऐलान गांधी परिवार की ओर से हो रहे हैं वो ही कांग्रेस के घोषणा पत्र में रहेंगे। इसे अब कांग्रेस गारंटी पत्र कहती है, उसमें शामिल होंगे। बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र के आने के बाद अब पार्टी का चुनाव अभियान और तेज होगा। पीएम मोदी ने कर्नाटक में लगभग 2 दिन प्रचार किया था। इस दौरान उन्होंने 6 चुनावी रैलियां की, रोड शो भी किए। तो आज पार्टी के तमाम नेता चुनाव प्रचार में उतरे। दूसरी ओर राहुल गांधी भी कर्नाटक पहुंच गए। आज उनकी 3 रैलियां हुई। कर्नाटक संभवतः पहला राज्य होगा जहां राहुल गांधी पीएम मोदी के बराबर से रैलियां कर रहे हैं। कांग्रेस की कोशिश ये भी रही होगी कि जिस जगह पीएम मोदी की रैली होगी उसी जगह राहुल गांधी या फिर पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी की एक रैली जरूर हो। खासतौर पर प्रियंका गांधी की रैलियों की डिमांड कर्नाटक में कांग्रेस की ओर से अचानक बढ़ गई है। प्रियंका जिस अंदाज में पीएम मोदी को जवाब देती हैं, उससे बीजेपी को बैकफुट पर आना पड़ रहा है। रविवार को कर्नाटक में जहां प्रियंका गांधी ने रोड शो के साथ रैलियां की, तो वहीं पीएम मोदी ने मेगा रोड शो करके कर्नाटक के लोगों का दिल जीतने की कोशिश की। पीएम मोदी ने उसी कोलार में रैली की जहां साल 2019 में राहुल गांधी ने पीएम मोदी के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। उसी जगह पर पीएम ने कांग्रेस पर चुन चुनकर निशाना साधा। कर्नाटक में चुनावी मुकाबला इस बार बेहद कड़ा माना जा रहा है। चुनाव से 1 महीने पहले कांग्रेस को आसान जीत बताई जा रही थी, लेकिन जैसे जैसे वोटिंग का समय करीब आता जा रहा है, मुकाबला बेहद कड़ा हो गया है। ऐसे में अब जनता के हाथ में फैसला है कि वो किसे सरकार में लाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।